भाई सबसे बड़ा भगत तो वो है ना जो सारे काम करते हुए भले रात्रि को सोते सोते 10 मिनट भी राम नाम ले रहा है। भगवान कहते वो हमारा सबसे प्रिय भगत है। कम से कम सब करने के बाद मेरी याद तो कर रहा है क्या। और कहते हैं भैया एक वो भगत होते हैं जिनका जो चिंतन भगवान का करते हैं, और एक वो भगत होते हैं जिनका चिंतन स्वयं भगवान करते हैं। क्या तो हम कौन से भगत हैं इसका जरा अनुभव किया जाए कि हमारा चिंतन स्वयं राघव जी करें। अच्छा हमारा चिंतन भगवान कर रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। भाई हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, हम शंकर जी की कथा सुन रहे हैं, ये तो पता चल रहा है कि यहां पर आप बैठे हम सुना रहे हैं, किंतु भगवान हमारी याद कर रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए जरा एक आपको पहचान बता दें। ठाकुर जी हमारा जब चिंतन करते हैं, जब भगवान हमारी याद करते हैं, तो हमें भगवान की कथा ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती है। क्या जब भगवान हमारा चिंतन करते हैं तो हमें तीर्थों की यात्राएं अच्छी लगने लगती हैं। जब भगवान हमारा चिंतन करते हैं तो हमारा मन अपने आप उनकी कथा में खिंचा चलाता है। यानी कहीं ना कहीं आपके ना चाहने पर भी आप भगवान के में लगे हुए हो, भगवान की कथा में लगे हुए हो। मतलब समझ जाओ कि तुम बस उनका चिंतन नहीं कर रहे, भगवान भी तुमको अपनी ओर खींच कर रखे हुए। किसको बोले जो ना चाहकर भी काशी आ जा रहा है, ना चाहकर भी उनकी कथा सुन ले रहा है। ये ना सोचा हो कि कभी हम कथा सुन पाएंगे कि नहीं, उसके बाद भी आप बैठे हुए, तो समझ जाओ अब प्रयास आप नहीं कर रहे, अब प्रयास हमारे महादेव कर रहे हैं। और भैया याद रखना भक्त कितना भी प्रयास करे, किंतु जब तक हमारे महादेव प्रयास नहीं करते तब तक जीवन में कुछ घटित नहीं होता। वो प्रयास करते हैं और बस प्रयास किया और कृपा हो गई। तो लिखा हुआ है कि भगवान ने उसको जन्म दिया बंगाल में राजा अरंदम के यहां। कौन बनकर आया? दंभ। अब देखिए पूर्व जन्म का जो संस्कार था ना वो घटित होता है। हम पूर्व जन्म में क्या थे वो इस जन्म में पता रहता है। कैसे? यदि कोई पापी व्यक्ति होगा ना तो वो इस जन्म में फिर वहीं से पाप करना शुरू करेगा। आपने देखा ना कोई कोई बच्चे 15 साल की आयु में ही बड़े बड़े अपराधी बन जाते हैं। 20-22 साल के हुए तब तो उनके अच्छे खासे रिकॉर्ड हो जाते हैं। और महाराज 35-40 में तो अच्छे खासे फिर आतंकवादी का उन पे ठप्पा लग जाता है। और एक वो होते हैं कि जो 10 वर्ष की उम्र से ही हाथ में लोटा लेकर शंकर जी के शिवालय में खड़े मिलते हैं। मतलब समझ जाओ ये इस जन्म का भगत नहीं, ये पूर्व जन्म से करा रहा है, चला रहा है। वहां तक किया था, छूट गया था, अब इस जन्म में फिर से शुरू कर दिया। जब आपको बचपन से ही भगवान अच्छे लगने लग जाए, जैसे हमेशा हम एक दृष्टांत देते हैं अपनी कथाओं में, जैसे कोई मैया चक्की में गेहूं पीस रही। चक्की आप लोग वो वाली चक्की नहीं, हाथ वाली, जानती कि नहीं जानती? जानते हो, बड़ा उस पर मेहनत पड़ती है। ऐसे हमने देखा है अपने गांव इत्यादि में, 2 माताएं उसको पहले यहां से ही वहां तक पहुंचाती थी, फिर वहां वाली इसको ऐसे करती थी। ऐसा चलता था पहले। आज भी वृंदावन में एक आश्रम है जगन्नाथ भगवान का, आज भी वहां पर चक्की में पिसे हुए आटे का ही भोग ठाकुर जी को लगता है। वहां पर जब कभी कभी विद्यार्थियों की ड्यूटी लग जाती है गेहूं पीसने में, तो विद्यार्थी उसके बाद 2 दिन का रेस्ट लेते हैं। क्यों? चक्की चलाने में बड़ा, अब गेहूं थोड़ा थोड़ा डल रहा, आटा निकल रहा। तो जैसे कोई मैया चक्की में अनाज पीस रही है, गेहूं पीस रही है। अब उसने एक बोरी उसको अनाज दिया गया, कहा मैया जितना पीस जाए आज पीसना, बाकी का कल। तो जितना उससे आज हो सका उसने आज पीस दिया। अब जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन वो कहां से शुरू करेगी? जितना पिस चुका है उसको छोड़कर दूसरे को लेगी। फिर से तो उसी को लेगी नहीं भाई, जो आटा बन चुका उसको तो फिर से डालेगी नहीं, जो बचा हुआ गेहूं उसको डालेगी। और धीरे 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 करते 1 महीने में वो सारे अनाज को पीसकर आटा बना देगी। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का प्रारब्ध है। व्यक्ति पूर्व जन्म में जितना भजन करके आ गया है, जितना आपने भजन का आटा पीस लिया है, गेहूं डाल डाल कर, राम नाम को डाल डाल कर, अब इस जन्म में वहां से ही प्रारंभ होगा।
फिर आगे जन्म में फिर धीरे धीरे एक वो समय आएगा जब आपके जीवन के सारे कर्म बंधन मिट जाएंगे और आपको राघवेंद्र सरकार की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी, आप गोलोक साकेत चले जाएंगे।